Yes, welcome you all to my YouTube channel Let's Gain. The topic for today will be stages of language acquisition और development, या हम इसको बोल सकते हैं भाषा अर्जन एवं विकास के चरण। ये जो टॉपिक्स हैं आपके जितनी भी डेवलपमेंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप कोई टीचिंग कोर्स परस्यू कर रहे हो, जैसे कि आप अगर DPSC SCRT का या DLED SCRT से कहीं भी, या फिर आप आउटसाइड दिल्ली से भी कर रहे हो DLED, या आप BEd JBT जिस भी नाम से आप कोई भी एजुकेशन कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको ये हर जगह काम आएंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो भाषा अर्जन एवं विकास के चरण। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने भाषा को बताया था कि भाषा क्या है, एक एक्विजिशन, भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ बॉर्न होता है, जिसको उन्होंने बोला था LAD के साथ बॉर्न होता है हर एक व्यक्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और 5 इयर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम अर्ली ईयर्स भी बोलते हैं। अर्ली ईयर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी एंड फॉर दी अदर डेवलपमेंट्स ऑल्सो। तो इस समय पे आप बच्चों को जितना एक्सपोजर देंगे उतना ही बच्चे का विकास और अच्छे से आगे चलकर भी हो पाएगा। इस समय पे एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की जो टॉपिक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे भाषा विकास क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे। हमारा सेशन बायलिंगुअल रहेगा, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में भाषा विकास। भाषा विकास क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो शुरुआती वर्षों से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट क्या है। एक प्रोसेस है विच कॉन्टिन्यूज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। Development is a process that starts from the birth and continues till death. So development is a continuous process. If we talk about language development, it is a process that starts early in human life, when a person begins to acquire language by learning it as it is spoken and by mimicry. तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कैसे उसकी होगी, बर्थ से ही शुरू हो जाती है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या किस किस स्टेज में होंगी यही हमें आगे डिस्कस करना है। तो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, एक्वायर करेगा, अर्जित करेगा भाषा को, या तो किसी को बोलते हुए सुनकर, और फिर या मिमिक्री, कोई बच्चा कोई भी व्यक्ति एक्ट कर रहा है तो बच्चा उसको क्या कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, कॉपी करता है। तो ऐसे बच्चा लैंग्वेज को गेन करता है। अब प्री स्पीच स्टेज की हम बात करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक, जब तक बच्चे के पास स्पीच नहीं आती, या इसको हम लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, कि अभी बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है लेकिन उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, तो वो इन तरीक़ों से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज स्टेज की, अब बच्चे के पास शब्द आ गए हैं जिससे वह वार्तालाप दूसरों तक कर पाए, संप्रेषण कर पाए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्री स्पीच स्टेज के बारे में कि प्री स्पीच स्टेज क्या होती है। प्री मीन्स पहले और स्पीच मतलब भाषा, लिंग्विस्टिक। तो स्पीच से पहले, जैसे हम प्रीपेड नंबर में पहले रिचार्ज करवाते हैं, वैसे ही प्री वर्ड से आप याद रख सकते हैं। प्री मीन्स बिफोर द चाइल्ड हैज़ लर्नड वर्ड्स, बोलना बच्चे को आ गया है तो उससे पहले वाली स्टेज जो होती है वो कौन सी होएगी, प्री स्पीच स्टेज। हम ये मान के चलते हैं 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है वो प्री स्पीच स्टेज में लाई करता है। तो इसमें फर्स्ट क्राइंग, दैट इज़ रोना, कूइंग एंड बैबलिंग, देन जेस्टर्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस। उसके बाद और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू स्पीच कैन बी डेवलपमेंट ऑफ जेस्टर्स हो गए बच्चे के। फिर आई कांटेक्ट बच्चा कर रहा है, वो भी हमारा प्री स्पीच स्टेज में आएगा। इफ़ एनी केयर गिवर उसके पास है तो बच्चा उससे आई कांटेक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्डिंग थ्रू द आई कांटेक्ट, देन कूइंग, babbling, crying. So these are all the developmental aspect related to the speech जो बच्चे के प्री स्पीच स्टेज में
आएंगे। नेक्स्ट, क्राइंग। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्राइंग, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव यूज्ड प्री स्पीच फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ। सो इनिशियली व्हेन द चाइल्ड इज़ स्मॉल एनफ, तो बच्चा जो होता है वो इनिशियली प्री स्पीच फॉर्म में जब वो होता है तो वो क्राइंग को यूज़ कर सकता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग the words, the child has not yet developed the vocabulary so that he or she can communicate with the caregiver or with the parent. So the child, the medium of communicating, the medium of expressing is just crying. So this can be the first pre speech form for the baby. And जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, द चाइल्ड क्राइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉज, बिना किसी कारण के बच्चा पहले 2 हफ्ते में, क्योंकि ये जो टाइम होता है, अब बच्चा प्री नेटल से न्यूनेटल स्टेज में आ गया है, न्यू बर्थ है बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी है। सो this is the period of adjustment and stabilization. Baby is adjusting with the external environment, the extra uterine environment जो है उससे वो बच्चा एडजस्ट कर रहा है. So this is the period of stabilization and adjustment. At this time the caregiver is not knowing that what is the reason behind crying. हंगर भी हो सकता है. कोई केयर गिवर जो एडल्ट होते हैं फैमिली में, दे सेज दैट मे बी द बेबी इज़ हैविंग पेन समवेयर, सो दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज. तो रोने का मतलब या तो भूख लगना हो सकता है. हंगर कैन बी द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर क्राइंग at this time. Next, the baby before he is 3 months old will learn that crying is a sure method of gaining attention. बच्चा जो है, जैसे आप कई बार हम कहते हैं इसको गोदी की आदत पड़ गई है, बच्चे को आप गोदी में मत उठाओ, नहीं उठाते तो रोता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि 3 महीने तक के बच्चे को ये पहचान हो जाती है, हाथों की पहचान हो जाती है बच्चे को. बच्चा अपने जो एजेंट्स हैं उनको पहचान सकता है, अपने पेरेंट्स की को फील कर सकता है. तो इस टाइम पे बच्चा जो रो रहा है तो वो अटेंशन सीख करने के लिए भी रो सकता है कि कोई मुझे उठाए, कोई मेरे से बात करे, क्योंकि वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में भी बढ़ रहा है. क्राइंग फॉर लॉन्ग पीरियड, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग योर चाइल्ड क्राइंग एवरी टाइम, सो दैट कैन बी a reason of concern. So at that time, if the baby is crying for a long time, so that will have a bad effect on child's digestion. बच्चे की डाइजेशन पे उसका प्रभाव देखा जा सकता है. So you should not avoid कि रोना है, एक माइलस्टोन है बच्चे का इस टाइम पे तो हर बच्चा रोता है, नहीं. इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग every time, so that can have a bad effect, that can be a cause of concern. Next, end of babyhood, no more activity occurs with crying. tantrums थ्रो करते हैं बच्चे, तो क्राइंग ज़रूरी नहीं है ये आपका प्री स्पीच में ही चलता रहे, इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट दी लाइफ. इट इज़ एन इमोशन, इट इज़ अ फीलिंग. तो बच्चा आगे चलकर भी अगर उसकी कोई विशेज़ आप पूरी नहीं करो तो वो tantrums थ्रो करता है, वो क्राई करके अपनी बात को मनाता है. Young children who have learned crying is the trusted method of getting attention. We have discussed this point earlier also कि ध्यान पाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए वह बच्चा रोएगा. Then learning opportunities, but now comes the role of the parent. What can be done here? If you are motivating your child, if you are providing him or her the opportunities, so the baby will stop crying and the baby will communicate things to you. So learning opportunities, abilities and motivation can help the child to develop adequate vocabulary to express himself, so that crying as a form of communication comes to an end. Every time we should not expect that the baby should communicate us only by crying. If you will motivate your child, so that will help the child. कि हम बोलते हैं बच्चे को कि रोकर मत बोलो प्लीज़ अपनी बात को, आपको कोई बात बोलनी है तो मुंह से बोलो, क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट. सो एट दैट टाइम व्हाट इज़ योर रोल एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज अ केयर गिवर, यू हैव टू मोटिवेट योर चाइल्ड, you have to accept your child's need, you have to trust his or her abilities, you have to give the learning opportunities, you have to give the exposure to the child, so that the baby is able to develop adequate vocabulary. And that adequate vocabulary is what? It is language development, and that will be helpful for communication. Next pre-speech stage we can say is
कूइंग। व्हाट इज़ कूइंग नाउ? अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, जब वो हैप्पी फील करता है, खुश होता है, तो वो आवाज़ें निकालता है। जैसे हम गागल्स करते हैं, गागल्स में हम आवाज़ें निकालते हैं आ करके, या हम कुछ ऐसी ग ग। तो इसमें क्या है, बच्चा कुछ साउंड्स को अब वो कंट्रोल करना सीख रहा है। लर्निंग टू कंट्रोल दी साउंड्स ही कैन प्रोड्यूस। बट अभी उसको वर्ड्स, उन साउंड से वर्ड्स फ्रेम करने नहीं आए हैं। तो उस समय बच्चा जब कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड लॉन्ग टाइम तक, कोई वोवल साउंड या कोई कॉन्सोनेंट साउंड को लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहा है, तो वो स्टेज होती है उसकी कूइंग स्टेज या गर्गलिंग स्टेज। कूइंग, अपार्ट फ्रॉम क्राइंग, कूइंग इज़ द फर्स्ट वोकल माइलस्टोन। वोकल, जब वो कुछ आवाज़ निकाल रहा है अपने वोकल ऑर्गन से, तो वो आवाज़ें कैसी होंगी, कुछ वोवल और कुछ कॉन्सोनेंट्स लंबे टाइम तक जो वो आवाज़ कर रहा है, या कोई इसमें ए वोवल है और एच कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो ये कुछ वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स को ज्वाइन कर कर जब बच्चा बोलता है, तो वो कूइंग स्टेज कहलाई जाती है। इसको गर्गलिंग भी बोलते हैं। You can see in the picture, the baby is producing some sounds, and we can signify this when a baby is happy, maybe then he or she is producing this cooing sounds. So the time duration की around 6 to 8 weeks of age, हम कह सकते हैं around 3 to 4 months, बच्चा जो है वो cooing करना शुरू करता है। और माइलस्टोन्स वेरी करते हैं। वी नो द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज सेम, बट द रेट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर बच्चे का विकास अलग होता है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकते हैं, बट जो पैटर्न है वो सेम रहेंगे। फिर थर्ड प्री स्पीच स्टेज जो होती है बैबलिंग। बैबलिंग, आप बच्चों को देखते हो बड़बड़ाते रहते हैं, मामा का ग गड़ बाड़ा कुछ भी बोलते रहते हो ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी वो और ज़्यादा साउंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बैबलिंग इज़ अ स्टेज नेक्स्ट टू कूइंग। बैबलिंग एंड कूइंग कैन बी डन टुगेदर ऑल्सो। is a stage in child development and a state in language acquisition during which an infant appears to be experimenting with uttering articulate sound but does not, अभी भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कोई वर्ड्स, ये भी कुछ कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड्स हैं। एंड दे कॉन्टीन्यूसली कीप ऑन स्पीकिंग दिस लाइक अ जागन और अ नॉनसेंस स्पीच। हमें ऐसा लगेगा, हमें समझ नहीं आएगा कि वो बच्चा क्या बोल रहा है, बट वी गिव इट अ टर्म दैट इज़ बैबलिंग। एंड नेक्स्ट इज जेस्चर्स। तो ये टाइम ड्यूरेशन अराउंड 6 to 9 months का होता है बैबलिंग का। देन अगेन टाइम कैन बी डिफ़र डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। फिर जेस्चर्स, साथ ही साथ जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो इशारों का इस्तेमाल भी करता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, गेस्टर्स को यूज़ करता है। तो गेस्टर्स क्या हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ लिम्स, हैंड, लेग्स, ये हमारे लिम्स हैं। तो इनका अपनी बॉडी के लिम्स का यूज़ करता है बच्चा अपनी स्पीच को सप्लीमेंट करने के लिए। बोल भी रहा है साथ साथ, अगर सपोज़ वो कुछ बैबल भी कर रहा है तो हाथ पैर चलाता है। इवन ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं हमारे साथ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा का एक रूप है। संकेत, संकेतों से बात कर सकता है बच्चा, वो चाहिए, इशारे से बता रहा है, उसको अभी बोलना नहीं आता, इशारा है, इशारे से बता रहा है वहाँ चलो, वो चाहिए, ये तो हम उसको समझ पा रहे हैं, बट बच्चा इशारे यूज़ करता है इनिशियली। तो इट एम्फसाइज द मीनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड, कि जो भी बोल उसको हम उसके इशारों से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हम इमोशनल एक्सप्रेशंस की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ बच्चों के कह सकते हैं कि जेस्टर्स या आई कांटेक्ट बच्चा कर रहा है, तो वो आपको उसके इशारों से पता चल जाएगा। मेन पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन। इसका जेस्चर्स का पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। और इवन जब बेबीज़ कुछ वर्ड्स बोलना भी शुरू कर जाता है, एडल्ट्स भी अपनी लैंग्वेज में जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। फिर इमोशनल एक्सप्रेशंस, बच्चों के हाव भाव से भी हम उनके पहचान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों के जो इमोशनल एक्सप्रेशंस है कि अभी बच्चा क्राई कर रहा है, ये शायद शाय फील कर रहा हो, ये थोड़ा सा अपसेट है, ये गुस्से में आ रहा है, ये थोड़ा सा हैरान है कि क्या करें, या थोड़ा उदास भी लग रहा है। तो अलग अलग बच्चों के एक्सप्रेशन से हम उनकी बात को समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम आ गए स्पीच स्टेज में, कि अब बच्चे के पास
शब्द बच्चा बोलना शुरू कर रहा है। तो इसमें भी कुछ पैटर्न हम फॉलो करते हैं। पहला होता है हमारा वन वर्ड या होलोफ्रेस्टिक स्टेज, हम इसको होलो फ्रेज भी बोल सकते हैं, वन वर्ड सेंटेंस। अब बच्चा जो है एक समय पे कुछ टाइम ऐसा आएगा, 1 से 1.5 साल की जो उम्र होगी बच्चे की, उस समय पे हमने बात करी प्री स्पीच स्टेज, अराउंड 1 ईयर तक बच्चा जो है वो प्री स्पीच स्टेज में होता है। उसके बाद 1 से 1.5 साल का बच्चा जो है एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है एट अ टाइम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, वो उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है, बट एट अ टाइम इनिशियली वो एक ही वर्ड बोलता है, इधर मम्मा, पापा, दादा, कुछ भी वर्ड वो बोल सकता है, मम, पानी, एनी वर्ड, ठीक है। तो चाइल्ड टेंड्स टू अटर अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम और इट्स मीनिंग इज ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय द कंटेंट इन विच इट टेक्स प्लेस, कि किस इन द कंटेक्स्ट इन विच इट टेक्स प्लेस, कि किस कंटेक्स्ट में वो बोल रहा है, तो हम उसके एक वर्ड से भी समझ जाते हैं, क्योंकि साथ ही साथ वो कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ का भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ इशारों का इस्तेमाल कर रहा है कि डैडी, जैसे सपोज बच्चा कह रहा है डैडी, हाथ से कह रहा है मेरे पास आओ, हाथ कर रहा है अपनी तरफ, बुला रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि डैडी, पेरेंट अपने आप समझ जाएगा, उसने सिर्फ दादा डैडा डैडा बोला, डैडा से और अपनी तरफ आने का जेस्टर किया है कि कम टू मी, अपनी फिंगर्स को यूज़ कर कर बोल रहा है मेरे पास आओ, तो पेरेंट विल अंडरस्टैंड डैडी प्लीज़ कम टू मी, द बेबी इज़ ट्राइंग टू से दिस, ठीक है। तो इनिशियली वो वन वर्ड यूज़ करेगा एक टाइम पे, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ के माध्यम से अपना पूरा वाक्य जो है वो सामने वाला जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी उसका केयर गिवर है, वो उसकी बात को समझ जाएगा उसके नॉन वर्बल क्यूज़ से और उस एक वर्ड से, कि फाइनली वो सेंटेंस क्या होगा। तो तभी इसको होलोफ्रेजिक वर्ड या होलोफ्रेजिक सेंटेंस स्टेज बोला जाता है। ओनली अटर वन वर्ड एट अ टाइम, इधर डैडी, मम्मा और साथ में कुछ नॉन वर्बल क्यूज़, कुछ इशारे, कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ यूज़ करेगा, जिससे वो अपनी पूरी बात उस एक वर्ड से समझा देगा। फिर 2 वर्ड स्टेज, इसको हम टेलीग्राफिक स्टेज भी बोलते हैं। टेलीग्राफिक, कई जगह पे ये अलग से भी बोल रखा है, बट वी कैन से टेलीग्राफिक स्टेज। तो 1.5 से 2 साल के बच्चे जो हैं वो 2 वर्ड्स यूज़ कर कर कुछ मिनी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब टेलीग्राफिक स्टेज के अंदर क्या होगा, एक नाउन होगा या वर्ब हो सकता है, प्लस कोई मॉडिफायर यूज़ करेगा बच्चा उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे बच्चे ने बोल दिया डैडी हैट, डॉगी बार्क, नॉट एग, मोर शुगर, मम्मा बैग, टेस्टी फूड, तो इससे इन 2 वर्ड्स को यूज़ कर कर उसने ऐसे ही कुछ नॉन वर्बल क्यूज़ यहाँ भी यूज़ करे और अपनी बात अपने केयर गिवर तक कन्वे कर दी। तो ऐसे ऐसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स अचीव करता रहेगा। आगे डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में हम एक बार रिकैपिचुलेट कर लेंगे। लेटर स्टेजेस, आगे की अवस्थाएं, हमने बात करी प्री स्पीच स्टेज, फिर होलोफेजिक स्टेज की बात करी, फिर हमने वन वर्ड। लेटर स्टेजेस जो हैं, अब बच्चे की वोकैबुलरी और एनहांस हो रही है। इस समय पे बच्चा 3 साल का बच्चा जो पहले वाले टाइम पे बहुत कम शब्दों की वोकैबुलरी होल्ड करता था, अब बहुत ज़्यादा 5 to 10 टाइम्स उसकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाती है। बच्चा कम्युनिकेट करता है, सोशली एडजस्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये बच्चा जो है अलग अलग, इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो होगी फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को, तो आप उसको भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चे की वोकैबुलरी इतनी एनहांस हो रही है उसके पीछे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो लेटर स्टेजेस, मल्टीपल वर्ड स्टेज जिसको हम बोल सकते हैं, या एडल्ट स्टेज, जब बच्चा मल्टीपल सेंटेंसेस, लॉन्गर सेंटेंसेस और बोलना शुरू कर देता है, आगे ही मूव करेगा, पीछे तो जाएगा नहीं। 1 वर्ड से 2 वर्ड पे आया, 2 से मल्टीपल सेंटेंसेस पे आया। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की सोशल लर्निंग पे, उसके एनवायरनमेंट पे, एक्सपोजर पे, कि कितना एक्सपोजर आप बच्चे को दे पा रहे हो, कितना आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सो ऑल दीज मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। द फैक्टर्स
matter. So that will be discussed in the last slide. So I hope the video was very fruitful for you. Kindly go through the video and watch it till the end. We will come with the next video, that is of factors affecting language development. और इसमें हमने डिस्कस किया आज प्री स्पीच स्टेजेस के बारे में. उसमें हमने बात करी क्राइंग की, बैबलिंग की, जेस्टर्स, कुछ इमोशनल एक्सप्रेशंस. तो ये एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो स्पीच से जुड़े हुए होते हैं. तो बच्चा जो है इनिशियली क्राई करके अपनी बात को कम्युनिकेट करता है, हंगर मेन कारण होता है, आई कॉन्टैक्ट कर सकता है, कूइंग कर सकता है, बैबलिंग कर सकता है, क्राइंग कर सकता है. तो ये कुछ प्री स्पीच फॉर्म थे. फिर जब बच्चे के पास स्पीच आ जाते तो पहले वो हॉलो फेज या वन वर्ड सेंटेंस वाली स्टेज में होता है, जब बच्चा एक टाइम पे एक ही शब्द बोलेगा. फिर नेक्स्ट जो है वो टू वर्ड स्टेज, जिसको हम टेलीग्राफिक स्टेज भी बोलते हैं. और फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस बच्चा मल्टीपल सेंटेंसेस यूज़ करेगा. थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग टू मी.